गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। आज का टॉपिक क्या हम लोग का? क्या टॉपिक? पैकिंग इफिशियंसी। क्या है? पैकिंग इफिशियंसी है ना। अच्छा ये बताइए, होली कैसे बीता? अच्छा। बढ़िया। यस सर। पहले समझने की कोशिश करते हैं कि पैकिंग इफिशियंसी क्या होता है, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे क्या किस किस में हम लोग किस किस तरह के अरेंजमेंट में हम लोग पैकिंग इफिशियंसी निकाल सकते हैं। पहले ये तो जान लेते हैं कि पैकिंग इफिशियंसी होता क्या है। किसका नाम है ना पैकिंग इफिशियंसी? तो क्या बोलते हैं, किस चिड़िया का नाम है पैकिंग इफिशियंसी ना? क्या नाम है लिखिए। क्या देखें हम लोग, पैकिंग इफिशियंसी क्या है? परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस फिल्ड बाय द पार्टिकल। सपोज दैट ये रूम जो है आपका, इस पे बहुत सारा आप गोल 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 गेंद रख दिए, ठीक है? गेंद समझते हैं ना, फुटबॉल। फुटबॉल रख दिया, ठीक है? फुटबॉल को हम लोग क्या बोल रहे हैं? पार्टिकल्स बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? पार्टिकल्स। तो हम लोग देख लेंगे इस रूम में फुटबॉल का परसेंटेज कितना है, मतलब फुटबॉल कितना स्पेस ऑक्यूपाई करके है। पैक, पैक समझते हैं ना, पैक। हाँ, पैकिंग इफिशियंसी कितना क्षमता है उसको यहाँ पर पैक होने का, वही परसेंटेज हम निकालते हैं कितना स्पेस यहाँ पर पार्टिकल्स का भरा हुआ है। और जो खाली जगह बच जाएगा उसको क्या बोलेंगे? पैकिंग इफिशियंसी ऑफ वॉइड्स, परसेंटेज इफिशियंसी ऑफ वॉइड्स। वॉइड्स कितना रह गया, मतलब खाली जगह कितना परसेंटेज रह गया। अगर हमारा निकल जाए कितना पार्टिकल्स है तो वॉइड्स में निकल जाएगा। इतना लेट क्यों? सो के नहीं उठते तो रात में तो जल्दी सोया कीजिए। रात में कितने बजे सोते हैं? 1 बजे सोइएगा तो 1 बजे भोर हो जाता हमारा। 2 घंटा बाद हम उठ जाते हैं 3 बजे। क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं कि बतियाते हैं? बतियाना कम कीजिए थोड़ा, खाइए। दो यार आ जाइए। तो पैकिंग इफिशियंसी क्या? परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस फिल्ड बाय द पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के द्वारा कितना स्पेस भरा गया है, दैट इज कॉल्ड पैकिंग इफिशियंसी। तो अब हम लोग निकालने का सीखते हैं कि पैकिंग इफिशियंसी कैसे निकलेगा। चलिए देखिए, अब आपका अगला टॉपिक क्या है? इसमें क्या है? पैकिंग इफिशियंसी इन एचसीपी एंड सीसीपी स्ट्रक्चर। मतलब पैकिंग इफिशियंसी आपको निकालना है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में और क्यूबिक क्लोज पैकिंग नामक स्ट्रक्चर में। ये आपका डायग्राम रहा। डायग्राम में क्या देख रहे हैं? ये क्या यूनिट सेल है? ये कैसा डायगोनल है? फेस डायगोनल है। ये फेस है ना, फेस में जो डायगोनल आया है दिस इज कॉल्ड फेस डायगोनल। ओके, यहाँ पर एक एटम है, एक एटम यहाँ पर और एक एटम यहाँ पर। वेरी गुड, समझ। अब देखिए इस एटम में रेडियस r, इस एटम में रेडियस r। समझिए डायग्राम, समझिए। डायग्राम नहीं समझिएगा कोई मतलब नहीं बनता है फिर, ठीक है? फिर रटने वाली बात हो जाएगी। ये जो एटम है इसके रेडियस r है, ये जो एटम है इसके रेडियस r है। रेडियस समझ में आती है? और यह जो है एटम, इसका रेडियस है 2r, मतलब इसका डायमीटर है। दिस इज रेडियस। इज देयर एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? नो प्रॉब्लम। दिस इज रेडियस एंड इफ वी विल इंक्रीज दिस साइड, दिस इज आल्सो r। ओके, एंड व्हाट वी कॉल दिस? This is diameter. Okay? Can we say that d is equals to r plus r, d is equals to 2r? It means that this line is also known as 2r. This is 2r. Any problem to anyone? No sir. किन्हीं को कोई दिक्कत है? Very good, शाबाश, बहुत अच्छा। देखिए, both types of close packing, HCP and CCP are equally efficient. आपके एग्जाम पे एचसीपी के बारे में निकालने के लिए बोले पैकिंग इफिशियंसी, या फिर क्यूबिक क्लोज पैकिंग इफिशियंसी आपको मांगे, दोनों का पैकिंग इफिशियंसी सेम आएगा। कोई दिक्कत इस लाइन में? नेक्स्ट लाइन पे आ जाए। लेट लेट मान लिए लेटने बोल रहे हैं ना, बात नहीं मानता है।
लेट द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल बी ए। चलो मान लेते हैं भैया, लो मान लिया हमने, है प्यार नहीं तुझको ना, नहीं वैसा बात नहीं आ रही। लेट द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल बी ए। मान लेते हैं कि इस यूनिट सेल का एज लेंथ, किनारे की लंबाई कितना है ए। क्योंकि यह क्यूब है और हम लोग को पता है बच्चा क्यूब का प्रॉपर्टी कि सभी एज लेंथ बराबर होते हैं। ये ए है तो ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी है, सब ए है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट आ जाए। इस लाइन में कोई दिक्कत किन्हीं को? यहाँ देखिए, द फेस डायगोनल AC इक्वल्स टू B। AC जो है हम लोग इसको क्या मान लिए हैं? C। B माने बच्चा, AC को क्या माने हैं? AC की लंबाई कितनी है? स्मॉल b। एंड रेडियस ऑफ द स्फीयर इज r। और इस स्फीयर का रेडियस कितना है? r। कोई दिक्कत किन्हीं को? एक ट्राइंगल नजर आ रहा है A B C। अब देखिए, समझिए तो ध्यान से, हम पहली क्लास में बोले थे कि हम जो बोल दिए उसको मानना नहीं है। ठीक है, पहले इमेजिन करना है और आपको समझ में आए, ठीक है, तभी मानना है। ठीक है, अदरवाइज आपको नहीं मानना है। जब तक आप इमेजिन नहीं कर पाइए आप मेरी बातों को नहीं मानेंगे। ओके, चलिए, क्या यह एक राइट एंगल ट्राइंगल है? आराम से समझिएगा, हम बोल रहे हैं यहाँ पर 90 का एंगल बन रहा है। यह एक समकोण त्रिभुज है जो यहाँ पर B पे 90 का एंगल बनाएगा। किनको यह बात समझ में नहीं आ रही है? आराम से समझिए, किनको यह बात समझ में नहीं आ रही है? आ रही है समझ में या नहीं? सबको पता चलिए क्या 90 बन रहा है? सबको हम पूछ लें, सच में नहीं समझ में आ रहा है? बातें समझ में आ रही या नहीं आ रही? ईमानदारी से बताइए, ईमानदारी का परिचय दीजिए। क्या यहाँ पर 90 का एंगल बन रहा है? कंफर्म? किन्हीं को दिक्कत नहीं है? अगर किन्हीं को दिक्कत होगी, हमको तो लग रहा है दिक्कत है, नहीं पक्का। चलो फिर भी हम अपनी तरह से बता दे रहे, ठीक है? पता नहीं शायद कोई शर्म लाज से नहीं बोल रहे होंगे, इतना लड़की लोग है, कैसे बोलते समझ में नहीं आ रहा हमको तो समझ में आ रहा, ऐसे कैसे हो जाएगा, हमको समझ में नहीं आएगा, हैं? मजाक समझो क्या? ये रहा आपका दीवार जो एक फेस है। सबको ये दीवार नजर आ रहा है? या तो आप इस बोर्ड को भी आप ले सकते हैं फेस के रूप में, या फिर इस दीवार को लीजिए। ये जो घर है आपका एक यूनिट सेल है, इस दीवार को एक फेस मान लिए, ठीक है? और इस दीवार में वहां से लेकर के यहाँ तक एक डायगोनल खींच दिए, फेस जान लीजिए, वहां से लेकर के यहाँ तक, उस कोना ऊपर से लेकर इस कोना नीचे तक। कोई दिक्कत? अब देखिए वहां पे 90 बन रहा है, आराम देखिए, बस इसी की बात कर रहे हैं। अब बोर्ड में समझिए, ये आपका एक फेस है मान लेते हैं, ये यहां से यहां तक डायगोनल फेस, डायगोनल एकदम समझिए, यहां से यहां तक एक काल्पनिक रेखा खींचिए मन में ऐसा करके। क्या यहाँ पे 90 बन रहा है? बस इसी की तो बात कर रहे हैं यहाँ पे। क्योंकि यह 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है तो हम लोग इसको थोड़ा सा टेढ़ा करके दिखाते हैं, ताकि हमको समझ में आ जाए। टेढ़ा है पर मेरा है 10 रुपए के कुरकुरे। आइए देखिए, कहाँ पे बच्चा? ये कहाँ लीजिएगा? ब्रैकेट में, यहाँ और वहां तक आने दो बच्चा, घबराते क्यों? आइए देखिए, इन ट्राइंगल ABC, ये जो ट्राइंगल ABC में, या तो आप यहाँ पे कर लो इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC। इच्छा हो कर लीजिए, ना इच्छा हो मत कीजिए, तो भी कोई दिक्कत नहीं। इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, समकोण त्रिभुज ABC में क्या देख रहे हैं? पाइथागोरस थ्योरम किनको किनको याद है?
किसी को नहीं याद है? नहीं। पक्का? पक्का। किसी को नहीं याद है? नहीं। सब बर्बाद हो? यस। यस। आइए तो हम बर्बाद नहीं है। ये यहाँ पे 90 एंगल बन रहा है। यस। 90 के सामने वाला हमेशा H होता है। H फॉर हाइपोटेन्यूस कर्व जिसको कहते हैं। कोई दिक्कत? अगर यहां पर एंगल बन जाए तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर है ना। कौन परपेंडिकुलर? गेम को कौन सा पूरा नहीं, और जो बच गया वो बेस। तो हम जानते हैं एच स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इसी को अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। यहाँ पे आ जाए क्या जी उमेश, दिक्कत है? AC का वैल्यू B है। यस सर। B स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB एक एज लेंथ है और BC भी आपका एक एज लेंथ है। A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। कोई दिक्कत? नो सर। कि नहीं होगा दिक्कत? आगे चले। वेरी गुड, शाबाश। B का वैल्यू देखिए तो 1 R 2 R 2 R और 1 R 3 R 3 R 1 R 4 R। तो B के जगह पे 4 R नहीं थे, 4 R का होल स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। एक आम कितना आम? एक आम 2 आम, तो एक A 2 A, एक A स्क्वायर एक A स्क्वायर 2 A स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए स्क्वायर से हम लोग उधर लेकर के जा रहे तो इसके ऊपर रूट आ जा रहा है। इस लाइन में कोई दिक्कत किन्हीं को भी? तो 4R इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2A स्क्वायर। R इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2A बाई 4। अब देखिए समझिए आराम से, A स्क्वायर से हम लोग रूट हटा दें, A बचेगा, रूट 2 रह गया, 4 इसके नीचे आ गया। यहां तक में कोई दिक्कत किन्हीं को? अब देखिए R बराबर A बाई 2 रूट 2 होगा, इससे ये कटेगा तो पक्का। किसी को ही बोलेंगे बोर्ड पे भी आकर के तो बना दीजिएगा इसको, यहाँ से यहाँ लाना है। किनको समझ में नहीं आ रहा? किन्हीं को ही बोल सकते हैं। ईमानदारी से 1 2 3 4 5 6 और उठेगा हाथ, अभी और उठेगा। हाँ समझ में नहीं आ रहा, उठा हाथ। हाँ उठ गया। आप लोग को बातें समझ में आ रही है? ठीक, देखिए बताते हैं। यहां समझिए A रूट 2 बाई 4 है। हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? आप इसे रफ में भी लिख लेना, ठीक है? इसको क्या लिख सकते हैं बच्चा? A रूट 2 बाई 4 को क्या लिखें? 2 गुना 2। किन्हीं को दिक्कत नहीं दिख रहा बच्चा? प्रियांशु आप इधर आइए, चाहे तो पीछे बैठिए, आप लंबे हैं ना बाबू? नहीं सर, आप आगे आइए। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ लिखने दिख जाएगा, ठीक है? देखिए तो A रूट 2 बाई 2 इंटू 2 को हम लोग रूट 2 गुना रूट 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? 2 को हम लोग रूट 2 गुना रूट 2 नहीं लिख सकते हैं? के लिए कोई दिक्कत? अब हम लोग एक काम करते हैं, रूट 2 से रूट 2 को मार देते हैं, तो क्या बचेगा यहाँ पर? A बाई 2 रूट 2 बचेगा। तो R इक्वल्स टू A बाई 2 रूट 2 आया। A बराबर 2 रूट 2 R होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? लिख लीजिए यहाँ तक। आगे देखिए, हम लोग अभी कहाँ तक देखें? A बराबर क्या लाए हम लोग? A बराबर लाए 2 रूट 2 R, इतना लेके आए हैं, ठीक है? अब इसके आगे हम जानते हैं, क्या जानते हैं? ईच यूनिट सेल इन CCP स्ट्रक्चर है इफेक्टिवली 4 स्फीयर्स। ये कहां से आ गया सर? याद कीजिए FCC वाला केस, ये FCC का ही केस है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। सर अभी तो आप बोले कि HCP है और CCP बराबर है, FCC का तो कोई जिक्र नहीं था, तो फिर FCC कहां से आ गया? कोई बताइएगा? हम कैसे पहचान लिए कि ये FCC का अरेंजमेंट है? जो बताइए उसके क्लियर क्या?
एक्लियर्स देंगे जो बताइए उन्हें। हम कैसे पहचान लिए कि ये एफसीसी स्ट्रक्चर है? कोई बात नहीं, हम इसको दे दीजिएगा, नहीं खाइएगा तो। कौन बताएंगे? टाइम अप। कोई नहीं बता पाइएगा, यानी कि कोई पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। वेरी गुड, शाबाश। देखिए कॉर्नर पे तो है ही एटम, साथ ही साथ फेस के भी सेंटर पे है, इसलिए तो ये एफसीसी है। बहुत अच्छा पार्वती, कल तुमको क्लियर। अब ये दे दीजिए। ठीक है, आइए देखिए देखिए देखिए, अभी नहीं दे पाएंगे, ठीक है? सर पहले अब तो लेके नहीं आया बाबा, लजमान ही रह लेके नहीं आया। आइए देखिए, तो नंबर ऑफ एटम्स इन एफसीसी, आरटीसी वाले बताइए। नंबर ऑफ एटम्स इन एफसीसी, आरटीसी। नंबर ऑफ एटम्स इन एफसीसी, SS+2 बताइए। 14, 1, 10, 44, जितना काउंटिंग आता है सब बोल दो। कॉर्नर पे 8 होता है और उस फेस पे 6। हम तो लेटेस्ट पॉइंट आप बता रहे हैं, हम नंबर ऑफ एटम्स पूछ रहे हैं। हाँ 4 होता है। वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे। यहाँ तो लिखे गए भेजिए 4 स्क्वायर, ठीक है? तो हम लोग क्या देखे, एफसीसी में क्या अरेंजमेंट है? नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 4। कितने एटम्स हैं? 4। एटम्स का साइज कैसा होता है, शेप कैसा होता है? गोले के जैसा, है ना? गोला, रामगढ़ गोला नहीं, वो गोला, गेंद वाला गोला, है ना? टोटल वॉल्यूम ऑफ 4 स्क्वायर इज इक्वल टू, अब बताइए एक गोले का एटम, एक स्क्वायर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। जब एक स्फीयर का वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4 स्फीयर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 4 × 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर, कोई दिक्कत इसमें? अच्छा, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है? ए क्यूब, भुजा का क्यूब, यही होता है। घन का आयतन ए क्यूब, ठीक है? और ए का वैल्यू कितना है मेरा? 2√2r। तो जब हम लोग निकालेंगे यहाँ पर ए क्यूब, तो क्या आ जाएगा? 2√2r का क्यूब। यही यहाँ पे लिखे, कोई दिक्कत की? लिखो, आ जाओ। इसलिए हम लोग निकालने जा रहे हैं पैकिंग इफिशिएंसी बराबर फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल इनटू 100। चलिए 100 से मल्टीप्लाई क्यों किए हैं? परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। वेरी गुड, शाबाश। तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर, कितना वॉल्यूम दे रहा है स्फीयर? 4 × 4/3 पाई आर क्यूब बाय 16 लिखेंगे ना बच्चा, इतना हवाएगा तो कैसे चलेगा? वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल कितना है? ए क्यूब लिखो या फिर 2√2r का होल क्यूब लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? 2√2r का होल क्यूब इनटू 100%। कोई दिक्कत किसी को? ऊपर बिठा दे। आइए देखिए, 4 4 जा 16/3 इंटू 22/7, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू r क्यूब बाई, आइए 2 का क्यूब, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 √2 r क्यूब इंटू 100%। अब समझिए पहले 2√2r का होल क्यूब को इतना कैसे लिखे, किनको नहीं पता चला? सब समझ गए? बुला रहे किसी को भी यहाँ पे बोर्ड में? अभी हम आप ही को बुलाएंगे। समझ गए हैं ना? नहीं समझे हैं? कितने लोग नहीं समझा रही है? बहुत लोग। आइए समझते हैं इस चीज को, देखिए जरा हमसे। 2√2r का होल क्यूब क्या लिखेंगे? 2 × 2 × 2 गुना √2 गुना √2 गुना √2 गुना r लिखेंगे। 2 दूनी 4 दूनी
√2 गुना √2 √2 8 दूना 16 √2 r3 आ गया। यस सर। किन्हीं कोई दिक्कत? आइए आए की काम को अंजाम देते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक है, आ जाओ। 16 × 22 × r³ बाय 3 × 7। ये देखिए डिवाइड है, डिवाइड से हम लोग मल्टीप्लाई में बदल रहे हैं, तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। 16 √2 r³ इंटू 100 तो खैर है ही, ठीक है। r³ से r³ को गोली मार दें, ये भी काट दें, और क्या होगा देखो जरा से। √2 को काटेंगे, ऐसा कटेगा। 22 को क्या लिखेंगे फिर से देखो, तभी वाला केस बन गया, तभी वाला केस बन गया। ये 22 को क्या लिखेंगे, 22 बट्टा √2 काट रहे हम लोग ना, 11 गुना 2 लिखते हैं 22 को, 2 को क्या लिखते हैं √2 गुना √2 काट दें, 11 √2 बच गया। किन्हीं कोई दिक्कत है? वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे। आइए तो क्या बन गया, 11 गुना 100, 1100 √2 बट्टा 3 सत्ते 3 7 जा 21%। इसको निकालेंगे तो कितना आएगा, 74%। कैसे तो निकालिए बैठ के सर, ये लिखे है बच्चा, कैसे लिखे यहाँ तो लिखे जी, पहले समझिए आगे। आइए समझिए। अब एक सवाल है, कितना पार्टिकल्स भर के है, हम लोग क्या निकाल रहे थे, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। अगर पार्टिकल्स के द्वारा 74% स्पेस ऑक्यूपाई करके है, एक एक्सप्लेनेशन फिर से देने वाले हैं, ठीक है। जो बताएगा उसको सवाल सुनिए, जो सबसे पहले बताएगा और सही बताएगा। आ जाओ, कितना परसेंटेज है, 74%। किसका है, पार्टिकल्स का है ना, मतलब सीसीपी में पार्टिकल्स का 74% स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं वो। अब आपको बताना ये है कि वॉइड्स का कितना परसेंटेज है। कौन बोले सबसे पहले? इनको मिलेगा। वॉइड्स मतलब खाली जगह, अगर भर के है 74% तो खाली कितना है, कोई भी चीज 100% होता है। सपोज दैट आप लोग लेने गए कुर्ती, कुर्ती समझते हैं लड़के, नहीं समझते हैं, कुर्ता समझते हैं, जब उसी को लड़की पहनती तो कुर्ती बोलते, कुर्ता समझते हैं ना, कुर्ता कौन नहीं समझता, कुर्ता नहीं। ईद में देखिएगा मुसलमान लोग पहन के निकलते हैं, लड़का लोग, उसी चीज को लड़की पहन लेगी तो कुर्ती कहलाएगा वो। अब आप कुर्ती खरीदने गए हुए हैं, बोल रहा है दुकानदार सेल चल रहा है, सेल चल रहा है, सेल चल रहा है, 50% ऑफ चल रहा है, 50% ऑफ चल रहा है। कितना ऑफर है, कितना ऑफर है, 50%। सूट का दाम, सॉरी ये क्या नाम है, हाँ दैट इज कुर्ती। दाम कितना कुर्ती का, 1000 रुपया दाम है कुर्ती का, 50% ऑफ चल रहा है। कितना पैसा देगा, मतलब आप 1000 कितना मान लिए, 100%। 1000 कितना माने, 100%। कोई भी चीज कितना होता है, 100%। तो टोटल यहाँ पे 100% स्पेस था, टोटल कितना था स्पेस, 100%। पार्टिकल्स 74% घेर के है, तो वॉइड्स कितना, खाली जगह कितना, 20%। दिक्कत है कि नहीं को, वेरी गुड, शाबाश। तो लिख लेंगे परसेंटेज EFFICI efficiency of voids is equals to 100 minus 74% is equals to 26%। कोई दिक्कत बताइए।